राम राम। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 39 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण आ व्री। व्री का अर्थ हुआ व आधा और री से ऋषि। व्री व्याराय वृत शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म आवृतम। ज्ञान न में अमिक्स करेंगे ज्ञान, में ते न में अमिक्स करेंगे में ते न। पहला चरण रिपीट, आवृतम ज्ञानमीतेन। दूसरा चरण ज्ञानीनो, सिंपल शब्द है, नी के साथ आधा तन्नित य में अमिक्स करेंगे नित्य, व पे आई की मात्रा वैरिणा। दूसरा चरण रिपीट, ज्ञानीनो नित्य वैरिणा। पहला और दूसरा चरण साथ में, आवृतम ज्ञानमीतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। तीसरा चरण काम, म में अमिक्स करेंगे काम, रू की मात्रा यहाँ पर है बड़ी तो आपको लंबा खींचना है। रूपेण, ण में अमिक्स होगा रूपेण। क पे औ की मात्रा कौ के साथ आधा न कौन ते और य में अमिक्स करेंगे कौन ते य। तीसरा चरण रिपीट, काम रूपेण कौन्तेय। चौथा चरण दू के साथ आधा श षटकोण वाला है दुष। पू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना है पूरेण। न में अमिक्स करेंगे नलेन। पहला और बाद वाला दोनों न पूरे हैं, दोनों में अमिक्स होगा नलेन। च में अमिक्स करेंगे च। चौथा चरण रिपीट, दुष्पूरेणा नलेन च। तीसरा और चौथा चरण साथ में, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। एक बार फिर से, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। श्लोक का अर्थ देखते हैं। आवृतम यानी ढका हुआ है, ज्ञानमेतेन इसमें जो म है उसको ज्ञान के साथ जोड़ेंगे ज्ञानम, और म पे जो ए की मात्रा उससे बन जाएगा एतेन। ज्ञानम में जो म है वो आधा है। ज्ञानम यानी ज्ञान, जिसे अपन विवेक भी कहते हैं। एतेन यानी इस, ज्ञानिनो, ज्ञानिनो यानी विवेकियों के, नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा, वैरी यानी शत्रु। काम रूपेण, काम रूपेण यानी काम यानी कामना, तो कामना रूप। कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन के लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है। दुष्पूरेण, इसमें कैसे शब्द बनेगा, दुष्पूरेण धन अनलेन। अ और ण का अ दोनों मिलकर अ और आ बना, इसलिए ण पे आ की मात्रा लगी। दुष्पूरेण यानी कभी भी तृप्त न होने वाला। अनलेन, अनल यानी आग होती है तो यहाँ अग्नि के समान, च यानी और। पूरा अर्थ क्या हुआ, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा विवेक ढका हुआ रहता है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य, ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ निकाला कि अग्नि के समान तृप्त न होने वाले। हमको पता है आप अग्नि में चाहे कितनी भी घी की आहुतियाँ दे दो, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। जितना उसमें घी डालोगे वो और अधिक खिलेगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया, पहले अपने जैसे 3 उदाहरण पिछले श्लोक में दिए थे, जिसमें कामना की 3 अवस्था। पहले कामना थोड़ी थी तो जिस तरह से धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है वो अवस्था रहती है, जब आप आपके थोड़ा सा विवेक का सदुपयोग करके और उस कामना को वहीं रोक सकते हो। फिर दूसरी स्टेज आई थी कि जिस तरह से मेल से दर्पण ढका हुआ रहता है तो आपको आपका
चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर ध्यान रहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है, यहाँ पर दर्पण है। तो वैसे ही वहाँ पर आप उस कामना को रोक तो नहीं पाते, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता रहता है कि इस कामना के कारण मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूँ। और तीसरी अवस्था वो होती है कि जिस तरह से जेर से गर्भ ढका हुआ रहता है और गर्भ में लड़का है या लड़की आपको नहीं पता रहता, तो वैसे ही कामना की इतना अधिक बढ़ जाने पर आपको ये ज्ञान ही नहीं रहता कि ये कर्तव्य है कि ये कर्तव्य नहीं है। आपका बुद्धि पूरी तरीके से गलत कार्यों में, पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है और आप मनुष्य जीवन को जिस कार्य में लगाना चाहिए उस परमात्मा के मार्ग में लगाने के बजाय इस संसार के सुख भोग लगाने में ही लग जाते हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ उदाहरण देके कैसे बताई कि जो अग्नि है वो कभी भी तृप्त नहीं होती है घी के द्वारा, चाहे उसमें कितनी भी घी की आहुति दी जाए वो और अधिक बढ़ती है। उसी प्रकार कामना है, जो विवेकियों के लिए कामना है वैरी, शत्रु है। कैसे कि जितनी कामना एक बार पूरी होएगी तो वापस उसका और अधिक लोभ बढ़ता जाएगा। हमने देखा था काम एष क्रोध एष, कामना के अगर पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ेगा और अधिक पदार्थों का संग्रह करने का और अधिक सांसारिक भोगों को, पदार्थों को भोगने का मन में भाव जागृत होगा। और अगर उस कामना में किसी ने व्यवधान डाल दिया, बाधा डाल दी, तो हमें क्रोध आएगा और फिर हम सामने वाले का अनिष्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोच विचार करेंगे। तो ये चीज़ बताई कि जिस तरह से अग्नि घी की आहुति के द्वारा कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार जो विवेकी यानी हम मनुष्य हैं जिनके पास में विवेक रहता है, फिर भी ये कामना एक ऐसा शत्रु है जिसके द्वारा हमारी कभी तृप्ति होती नहीं और हमारा विवेक ढका हुआ रहता है, जिससे हम परमार्थिक मार्ग पर जाने के बजाय इन सांसारिक भोग संग्रह में लगे रहते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।